हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर। ठीक है ना, बेसिक लेक्चर है ये हमारा, बेसिक क्लास। ठीक है ना, नंबर सिस्टम। तो ये कुछ हमने पहले ही थोड़ा लिख लिया ताकि लंबी वीडियो ना बने। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। तो नेचुरल नंबर भाई, सबसे पहले क्या है हमारा, जब नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है, चाहे 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th, ठीक है ना, ये बेसिक क्लास है हमारी नंबर सिस्टम की। तो नेचुरल नंबर सबसे पहले क्या आता है, प्राकृत संख्याएं, वो सारी संख्याएं, वो सभी नंबर जो 1 से स्टार्ट हो जाए और इन्फिनिटी तक जाएं, उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है ना। तो देखिए रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे। अगर ये हमारी नंबर लाइन है तो इस पे ये अगर हमारा 1, यहाँ 2 और ये 3 और ये 4 और ऐसे डॉट डॉट डॉट, यहाँ लास्ट में क्या आएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, अपरिमित रूप से बड़ा नंबर। ठीक है ना, बहुत बड़ा नंबर, अपरिमित रूप से इनफाइनाइट। ठीक है ना। तो इसको नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं हिंदी में, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे। जहां भी आपको बुक में ऐसे लिखा मिलेगा ना, ऐसे सिंबल, तो ये नेचुरल नंबर का होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर जो आता है हमारा, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। वो सारी संख्याएं जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक तो है ही है नेचुरल नंबर, और उनमें क्या हो ऐड हो जाए, जीरो ऐड हो जाए, मतलब 0 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाए। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे हम, ये जैसे नेचुरल नंबर होते हैं, अगर 0 और आ जाए इसमें तो हम क्या कहलाएंगे, होल नंबर। ठीक है ना, पूर्ण संख्याएं। ठीक है ना। इसको लिखा कैसे मिलेगा आपको, ऐसे लिखा मिलेगा कहीं भी बुक में, डब्लू से। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं हम, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आ गया इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है ना। अब पूर्णांक क्या है, जैसे हमारा नेचुरल नंबर में 1 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं नंबर, होल नंबर में 0 से लेके होते हैं, और अब पूर्णांक या इंटीजर नंबर कह लो। इंटीजर नंबर में क्या होता है कि 0 से लेके यहाँ इन्फिनिटी तक, और -1 -2 और -इन्फिनिटी तक। तो इन नंबरों को हम कहते हैं, जैसे नंबर लाइन पे क्या है, ये है हमारा 1, ये 2, ये 3, और इधर जाएगा तो कहां तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है ना। और इधर क्या है 0, ये -1 -2, और इधर आएगा तो माइनस का इन्फिनिटी तक शो कर सकते हैं हम। ठीक है ना। तो ये सारे क्या हमारे पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर नंबर है। अगर इनको हम रिप्रेजेंट करना चाहिए तो कैसे करेंगे, या तो आपको ऐसे आई लिखा मिले या फिर जेड लिखा मिले। ये दोनों सिंबल किसके लिए, बुक में जो मिलेगी ना, ये इंग्लिश मीडियम की हो, हिंदी मीडियम की हो, तो जैसे 1 2 में खासकर और बड़ी क्लासेस में हमें इसी से डिनोट मिलते हैं, या तो आई मिलेगा या जेड मिलेगा। तो उसका मतलब क्या होगा, हमारा इंटीजर नंबर। ठीक है ना। अब इसकी 2 कैटेगरी है, इंटीजर नंबर की 2 कैटेगरी है। कैसे, अगर मान ले 0 से लेके इधर तक के ले ले हम, ये नेगेटिव वाले, तो इसको नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर्स। ठीक है ना। तो और ये इधर वाले क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक। तो इंटीजर 2 टाइप्स के हो गए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। होल क्या कहेंगे, इंटीजर्स। ठीक है ना, पूर्णांक संख्याएं। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे धनात्मक और इसको ऋणात्मक। ठीक है ना। तो इस टाइप से कहेंगे। अब अगला नंबर क्या हमारा, रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं, देखिए इसकी ये डेफिनेशन है, P अपॉन Q फॉर्म के वो सारे नंबर जहां P और Q इंटीजर में से हो, Q नॉट इज इक्वल टू 0 हो। मतलब क्या हुआ कि वो सारे नंबर, जैसे मान ले मैंने 2 इंटीजर लिए, एक 1 और एक 2, फॉर एग्जांपल ये इंटीजर का सेट है। देखिए अभी मैंने बताया इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, Z से या I से। तो हम कोई भी 2 इंटीजर लिए मैंने, भाई एक 1 ले लिया, एक 2 ले लिया। अब 2 इंटीजर लिए Z में से और उनको इस फॉर्म में लिख दिया 1/2, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, P अपॉन Q फॉर्म में।
अब दो इंटीजर लिए थे और उनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख दिया, तो ये जो नंबर हमारा आया उसको क्या कहेंगे हम, परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर। ठीक है ना। इस टाइप के फॉर एग्जांपल अगर मान ले कोई, मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं, मैं माइनस का 3 ले लिया और 5 ले लिया, इंटीजर में से कोई भी, तो दो इंटीजर लिए पहला मैंने, और नीचे वाला पे क्या ध्यान दिया, नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, और तब फिर इस फॉर्म में लिख दिया हमने पी अपॉन क्यू फॉर्म में, तो क्या कहलाया हमारा, रैशनल नंबर। ठीक है ना। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि दो नंबर लो इंटीजर में से और उनको बटे की फॉर्म में लिखो, पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखो, और जहां नीचे वाला पे ध्यान देना कि नीचे वाला कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के नंबर को क्या कहेंगे हम, रैशनल नंबर कहेंगे। अगर मान ले फॉर एग्जाम्पल कि नीचे वाला जीरो हो जाए, भाई ये भी तो इंटीजर है, 1 और 0 क्या है, इंटीजर है। ठीक है, ये इंटीजर में से लिए, ये थोड़ा साफ लिख लेते हैं हम, थोड़ा इंटीजर में से लिए। अब मैंने ऐसे फॉर्म में लिखे पी अपॉन क्यू फॉर्म में, लेकिन ये क्या हो गया हमारा 1/0। अगर 1/0 हो जाए इसका मीनिंग इन्फिनिटी होता है, किसी सॉरी इसका मीनिंग क्या होता है, जीरो होता है। किसी के नंबर के नीचे भी हम, किसी भी नंबर के नीचे, इसका मीनिंग इन्फिनिटी होता है, सॉरी, किसी भी नंबर के नीचे जीरो आए उसका मीनिंग इन्फिनिटी होता है, और अगर जीरो अपॉन में कोई नंबर आए उसका मीनिंग जीरो होता है। ये दोनों बातें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। ठीक है ना। बस किसी भी नंबर के 1 हो, 2 हो, 3 हो, किसी नंबर के नीचे जीरो आ जाए उसको इन्फिनिटी कहते हैं, और जीरो के अपॉन में कुछ भी नंबर आ जाए तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। अब मान ले इन्हीं इसी से दोनों से निकल गया, अगर मान ले 1 अपॉन में इन्फिनिटी आ जाए, ये इन्फिनिटी इधर आया तो उधर क्या हो गया, जीरो। तो किसी नंबर के नीचे इन्फिनिटी आएगी तो क्या कहलाएगा, जीरो। इसका मतलब तो यही हुआ। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर में, और सॉरी एक और रह गया इसमें कि इसको क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब अगला सॉरी, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। देखिए वो सारी संख्याएं, इसमें दो संख्या को तो आपको याद रखना पड़ेगा, एक तो ई को और एक है पाई को। जैसे ई का वैल्यू क्या होती है भाई, ई की वैल्यू ऑलवेज 2 और 3 ओपन इंटरवल के बीच में होती है। इंटरवल बाद में सीखेंगे, तो अभी के लिए समझ लें कि 2 और 3 के बीच में होती है। जैसे मान ली की वैल्यू जहां भी आएगी ना, किसी भी फॉर्म में आएगी, 2 पॉइंट समथिंग, 2.6, 2.3, 2.5, इस टाइप से आएगी। ठीक है ना। और पाई का मान आपको पता ही है, अगर पाई का मान 3.14 और आगे भी कंटिन्यू रहता है तो ये लेंगे पाई, तो इरेशनल नंबर। अगर पाई को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया 22/7, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर 22/7 लिख दिया पाई को, तो इसका मतलब पी अपॉन क्यू फॉर्म हो गया, क्योंकि दोनों नंबर कैसे हो गए, इंटीजर हो गए, और किस फॉर्म में हो गए, पी अपॉन क्यू फॉर्म में, और नीचे वाला क्या नहीं है, जीरो। तो इसको क्या कहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा रैशनल नंबर बन जाएगा, फिर रैशनल नंबर कहलाएगा अगर इस फॉर्म में ले लिया तो। और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है कि पाई लिखा होता है तो इरेशनल, अगर 22/7 लिखा होता तो रेशनल नंबर। ठीक है ना। इसको बिल्कुल रिमाइंडर रखिए, ध्यान रखिए। अब ये √2, √3, √5, √6, कहने का मीनिंग क्या हुआ, ये दो नंबर तो आपको ध्यान रखने हैं कि ये इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक। उसके बाद √2, √3, √5, √6, √7, √8, जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना निकले, मतलब जिसका पूर्ण वर्ग ना कर पाए। अगर इसका जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं √4 ले लें तो इसका क्या हो जाएगा, √2। तो इसलिए ये क्या नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है। जैसे √9 लें तो उसका क्या निकल जाएगा, √, पूर्ण वर्ग 3, तो ये भी क्या नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है ना। तो अब इसका नहीं निकलेगा। वैसे इसकी वैल्यू देखेंगे तो हम क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू हम देखेंगे तो क्या क्या मिलेगी हमें, देखिए तो इसके वैल्यू होती है 1.414, इसकी वैल्यू होती है 1.732, इसकी वैल्यू होती है 2.24, इसकी वैल्यू होती है 2.45।
तो जैसे हमने ये इसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको भी। अगर नंबर लाइन पे हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए तो कैसे कर सकते हैं, देखिए ये सारे नंबर 1 हमें पता है ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए तो कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। ठीक है, अगर इसको नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए तो कैसे आएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे इतना ले लेते हैं हम। तो जैसे ई है उसकी वैल्यू ऑलवेज किसके बीच में होती है, 2 और 3 के बीच में होती है भाई, ई का मान हमेशा इसके बीच में आएगा। ठीक है, पाई का मान 22/7 3.14 यहां रहेगा। ठीक, और अगर इसकी बात करें हम √2, √3, √5 इनको रिप्रेजेंट करना चाहें, इनकी वैल्यू कहाँ होंगी हमें मिलेगी, तो 1.414 भाई एक से थोड़ा ज्यादा है, ये यहाँ होगी √2, मतलब ये √2 होगा। ये मान ले 1.7 ए यहाँ से क्या होगा, √3 होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो ये है एक से थोड़ा ज्यादा 0.732। √5 की 2 से थोड़ा ज्यादा, √5 यहाँ होगा, रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। √6 है ये रहा 2.45 ए बिल्कुल यहाँ। ठीक है, आगे नेक्स्ट लेना चाहिए तो नेक्स्ट भी जैसे हम ले सकते हैं भाई, √7 ले, अगर √7 ले तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.63 समथिंग। ठीक है ना, तो इसको भी यहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर थे हमारे, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या, वो भी नंबर लाइन पे है। जो हमारी होल नंबर है वो भी, जैसे अब हम इसके लिए अलग से भी ड्रॉ कर सकते हैं भाई, ये नेचुरल नंबर के लिए, ये होल नंबर के लिए 0, 1, 2, 3 इस टाइप से। ठीक, तो पूर्ण संख्याएं होल नंबर भी हमारे नंबर लाइन पे है, इंटीजर भी है, रैशनल नंबर भी है, परिमेय संख्याएं भी है, इरेशनल भी है। तो हम सब ये जो नंबर है हमारे, इनको नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। तो मीनिंग इससे हम क्या निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, अगर एक नंबर लाइन है और ये सारे नंबर इस पे आ रहे हैं, कैसे भाई, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3, 4, इधर इन्फिनिटी तक है, इधर -1, -2, माइनस के इन्फिनिटी तक, और ये 1/2 भी यहाँ है। ठीक है, √2 की वैल्यू भी यही है, √3, √5 सब इसके ऊपर ही है। तो इस लाइन को हम कहते हैं नंबर लाइन। इसको क्या कहेंगे हम, नंबर लाइन, नंबर लाइन या रियल लाइन, इसको क्या कहेंगे, रियल लाइन। और द कलेक्शन ऑफ ऑल दीज नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल दीज नंबर क्या कहलाएंगे हमारे, रियल नंबर। क्या कहलाएंगे, रियल नंबर। इसको हम क्यू कॉम्प्लीमेंट से इरेशनल को दिखा सकते हैं, इसको क्यू से। तो रियल नंबर, तो रियल नंबर डेफिनेशन अगर हम इसकी लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, डेफिनेशन के तौर पे हम इसके क्या लिखेंगे कि द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड irrational numbers are called real number। मतलब क्या हुआ, देखिए जो नेचुरल नंबर है ये 1 से स्टार्ट है, होल नंबर है ये 0 से स्टार्ट है, इंटीजर में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, और इंटीजर दो कोई इंटीजर लेने से क्या बना है, रेशनल, और इरेशनल अपने अलग टाइप के है, और इन दोनों के कलेक्शन को क्या कहा उसने, रियल नंबर। तो इसका मीनिंग ये है, ध्यान से देखिएगा, जो नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे किसके अंदर जाते हैं, ये ऐसे समझ लें, जो नेचुरल नंबर है वो ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है। ठीक, अगर इन नेचुरल नंबर में एक 0 और आ जाए तो ये क्या बन जाएंगे, होल नंबर। क्या बन जाएंगे, होल नंबर। अगर उसमें नेगेटिव और आ जाए, पॉजिटिव के साथ क्या आ जाए, नेगेटिव, तो यू सारा
जो यहाँ तक का डोमेन आएगा किस्म से किसका आ गया, इंटीजर का आ गया। किसका आ गया, इंटीजर का। अब इंटीजर से कोई भी दो इंटीजर लेके हम क्या बनाए हैं, हमने रैशनल बनाए हैं। तो इसका मतलब इसमें क्या आ जाएंगे, रैशनल। इसमें क्या आ जाएंगे, रैशनल। तो नेचुरल नंबर में अगर जीरो और आ जाए तो किसके नंबर कहलाता है, होल नंबर। अगर उसमें नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव तो थे जीरो से आगे के, और नेगेटिव और ऐड हो गए तो क्या कहलाए, इंटीजर। और इंटीजर से कोई भी दो इंटीजर लेने से, कोई भी दो इंटीजर ले और उसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखो तो क्या कहलाएंगे, रैशनल। अब ये तो हो गए रैशनल हमारे, और इधर आ गए हमारे इरेशनल, ये वाले। और इन दोनों के कलेक्शन, इन दोनों के सम को, इन दोनों के जोड़ को, इन सारे नंबरों के कलेक्शन को, जिसको हम नंबर लाइन पे दिखा पाए, उस लाइन को कहते हैं रियल लाइन, और इन नंबरों को कहते हैं हम रियल नंबर। ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल दीज नंबर्स, क्योंकि यहां तक की कलेक्शन इसमें आ गई और ये अलग आ गए, और इन दोनों के कलेक्शन रैशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के कुल सम को, कलेक्शन को, जोड़ को इकट्ठा करने को क्या कहते हैं, हम रियल नंबर। और रियल नंबर को कैसे डिफाइन, कहाँ आपको बुक में क्या मिलेगा, उस बुक में मिलेगा ऐसे लिखा मिलेगा, तो ये रियल नंबर का सिंबल है। ठीक है ना, अभी हम कंटिन्यू करते हैं आगे, देखिए इसके बाद थोड़ा रफ कर लेते हैं। जो नेक्स्ट हमारा नंबर है, इसके बाद पहले हम ये समझते हैं कि अब हमने क्या पढ़ा है, अभी पढ़ा हमने रियल नंबर। अगर वापिस हम देखें तो रियल नंबर, जैसे रियल नंबर अब आप इसको डिफाइन करते हैं। अभी हमने सीखा, जस्ट अभी देखा हमने कि ये दो नंबरों से बना भाई। अगर रियल से हमें वापिस देखना हो और शो करना हो कि भाई कैसे डिफाइन करेंगे, रियल नंबर हमें पता चल गया, जिस नंबर को रियल लाइन पे दिखा पाए उसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। अब इसमें क्या थे, एक तो थे ये क्यू और एक है क्यू कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक तो थे रैशनल नंबर और एक थे इरेशनल नंबर। मतलब अपरिमेय संख्याएं। और अच्छा, इसको भी लिख देते हैं हम वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और ये थे हमारे परिमेय संख्याएं। ठीक, अब रियल नंबर है किसका कलेक्शन है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। अब वापिस कोई हमें एक रियल नंबर दे दिया, उसको कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि वो रैशनल है या इरेशनल है, तो वो किसके बेसिस पे होता है, वो बेसिस पे होता है डेसिमल। वो किसके बेसिस पे होता है, डेसिमल, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। अब हमें कोई रियल नंबर दिया है, ठीक है, हमें पता है रियल नंबर किसका कलेक्शन है, रैशनल का और इरेशनल का। अभी हमें कोई रियल नंबर दिया है तो उसका हम डेसिमल प्लेस निकालेंगे। उसका डेसिमल प्लेस जब निकालेंगे तो वो 3 टाइम से आएगा, 3 टाइप से आएगा। ठीक है, क्या, जैसे कोई नंबर लिया हमने, डेसिमल प्लेस क्या हो सकता है, रिपीटिंग हो सकता है, नॉन, पहले सबसे पहले लिखेंगे टर्मिनेट हो सकता है, मतलब शांत, वह पूर्ण विभाजित हो जाए। नॉन टर्मिनेट, नॉन नेट
शांत तो ना होए, मतलब डेसिमल चलता रहे बट नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेट थर्ड क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। देखिए टर्मिनेट का मतलब है भाई कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लिख देता हूं साथ में, मैंने 1/2 लिया, उसको डिवाइड किया तो क्या आएगा 0.5, ठीक है। और कोई डिवाइड ले लो, 1/4 लिया तो डिवाइड किया क्या आएगा 0.25, कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक और ले लिया कि 1 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, चलता जाएगा, मतलब 0.3 ऐसे कंप्लीट बार मिलेगा, एक ही संख्या रिपीट कर रही है, ठीक। तो और इसमें अगर जैसे ऐसे 0.10 100 100 10 40 कुछ भी, मतलब अलग अलग टाइप का, मतलब ना तो टर्मिनेट होया शांत होया, ना ही जैसे अशांत अशांत, ठीक है ना, मतलब अशांत तो आया लेकिन आवर्ती नहीं आया, रिपीटिंग आवर्ती, ठीक है ना, आवर्ती नहीं आया, ठीक है, रिपीट नहीं किया। और यहां अशांत और अनावर्ती आ गया, मतलब अलग अलग नंबर चलता गया, ठीक है। तो इस प्रकार कोई भी हमें अगर कोई भी रियल नंबर दिया है तो उसको देखना है कि वो रैशनल है या इरेशनल है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये दोनों नंबर, जो ये दोनों नंबर है, ये क्या कहलाएंगे, रैशनल की कैटेगरी में जाएंगे, रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। और ये वाला नंबर क्या कहलाएगा हमारा, इरेशनल, इरेशनल नंबर कहलाएगा, ये वाला क्या कहलाएगा, इरेशनल, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो ये हमारा अगर कोई रियल नंबर दिया है उसका हमें डेसिमल निकालेंगे, डेसिमल अगर हमारा टर्मिनेट हो जाए या नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग हो जाए, रिपीटिंग हो जाए तो नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग हो जाए तो उसको हम कहेंगे रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, ठीक है ना। तो और अगर हमारा नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग हो जाए उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम, अब ये हमने सीखा है नंबर सिस्टम में, आगे कुछ और थोड़े हैं नंबर बाकी हमारे, ये नंबर सिस्टम के हम कंप्लीट क्लास करेंगे आज बेसिक। नेक्स्ट हमारा, जैसे आपने पढ़ाई है कई जगह, प्राइम नंबर, क्या कहेंगे, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। देखिए वो सारे नंबर, एनी नंबर which is divisible 1 and itself is called prime number। भाई एनी नंबर, कोई भी नंबर विच इज डिविजिबल 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर, वो सारे नंबर जो एक पे और अपने आप पे भाग हो जाए उसको क्या कहते हैं, हम प्राइम नंबर कहते हैं। जो एक पे और खुद पे स्वयं, मतलब इटसेल्फ का मतलब क्या हो गया, स्वयं, स्वयं खुद पे डिवाइड हो जाए, स्वयं, मार्कर ऐसे चल रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं हम
2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस टाइप के नंबर। ये सारे नंबर हमारे क्या है, प्राइम नंबर है। देखिए जैसे 2 है, 1 पे हो जाएगा, 1 तो सभी को डिवाइड करेगा, ऑलवेज ऑलवेज नंबर सारे नंबरों को, ठीक है ना। और 3, 5, 7 ये 1 पे हो रहे हैं डिवाइड और अपने आप पे हो रहे हैं, तो इनको क्या कहेंगे हम, प्राइम नंबर कहेंगे। और इसमें दो कैटेगरी होगी, एक तो ये कि ये 2 और बाकी ये सारे, इसको हम कहेंगे इवन प्राइम, इवन प्राइम, ठीक है ना। और इनको सबको कहेंगे हम ओड प्राइम, ओड प्राइम। अब इवन और ओड की बात चलिए तो इवन और ओड नंबर भी सीख लेते हैं हम यही, कि इवन किसे कहेंगे और ओड किसे कहेंगे, ठीक है ना। तो इवन नंबर देखिए भाई, इवन एनी नंबर which is divisible by 2, जो 2 से डिवाइड हो जाए ऐसे नंबरों को क्या कहते हैं हम, जो 2 से डिवाइड हो जाए, भाग हो जाए, 2 से भाग होने वाले नंबरों को क्या कहते हैं हम, इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 इस टाइप के नंबर, ठीक है ना। और ओड, अब ओड की बात कर लें, ठीक है ना। ओड नंबर, अब ओड में क्या, एनी नंबर विच इज नॉट, नहीं डिविजिबल बाय 2, जो 2 से भाग ना हो, जो 2 से भाग ना हो उनको क्या कहेंगे हम, ओड नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 इस टाइप के सारे नंबर क्या कहलाते हैं हमारे, ओड नंबर। और ये वाले हमारे क्या कहलाते हैं, इवन नंबर, ठीक है ना। इवन नंबर 2 से भाग हो जाए, ओड नंबर 2 से भाग ना हो। प्राइम नंबर जो खुद पे और एक पे भाग हो जाए वो प्राइम नंबर। अब प्राइम में दो टाइप के हो गए, देखियो एक 2 भी तो ऐसा है जो खुद पे हो जाए और 1 पे, तो इसलिए इवन प्राइम कहते हैं इसको। और बाकी सारे नंबर क्या होते हैं हमारे, ओड प्राइम। इससे अगला नंबर है हमारा कंपोजिट, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट। अब देखिए इसमें क्या लिखा था हमने कि एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। इसमें क्या लिखेंगे, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय एट लीस्ट, कम से कम, एट लीस्ट 1 नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। भाई वो सारे कंपोजिट नंबर है, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय एट लीस्ट, कम से कम एक नंबर से, एक ऐसे नंबर से डिवाइड हो जाए जो 1 और खुद के अलावा अलग हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, ये सारे क्या हमारे कंपोजिट नंबर है। जैसे 4 को देखोगे, ये इसके अगर देखो इसको एक 1 डिवाइड करता है और एक 4 करता है, ये तो करता ही है, इनके अलावा एक और मिल गया हमें, कौन, 2, ठीक। तो इसलिए 4 क्या हमारा कंपोजिट नंबर। अब 6 है, 6 है, जैसे अगर इसको 1 तो डिवाइड करता ही है, 6 भी डिवाइड करता है, इसके अलावा 2 और मिल गया हमें, एक 2 मिल गया, एक 3 मिल गया। तो इसका मतलब 4 को 1 और 4 तो डिवाइड करते हैं, तो किसी नंबर को खुद को एक और खुद करे तो प्राइम नंबर,
एक और खुद के अलावा कोई और नंबर भी मिल जाए, कम से कम एक जरूर मिल जाए। जैसे इसमें 2 मिल गया, इसमें 2 मिल गए, 2 और 3, ये भी इसको भाग कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। इसमें जैसे अब 1 है और 9, ये तो डिवाइड करते हैं, साथ में कौन करता है, 3 करता है। इसमें जैसे 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, 6 करता है, 12 करता है। तो 1 और 12 के वाला 4 नंबर और मिल गए जो इसको भाग कर रहे हैं। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, हमारे कंपोजिट नंबर। मतलब हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, इनको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। और इनको क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं। ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट हमारा अब आ गया को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, ठीक है ना। को प्राइम नंबर का मीनिंग क्या है, देखिए प्राइम नंबर का मीनिंग समझ के आप, वो 1 पे और खुद पे डिवाइड होने वाले। कंपोजिट नंबर 1 और खुद के अलावा कम से कम एक और मिल जाए, उसको भाग करने वाली संख्या, तो उसको क्या कहेंगे हम, कंपोजिट नंबर। अब को प्राइम नंबर की बात करें, को प्राइम नंबर का मतलब क्या है, जैसे पहले फॉर एग्जांपल जल्दी समझ में आएगा कि एनी नंबर, चल डेफिनेशन, एनी नंबर whose GCD is 1। GCD का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सबसे बड़ा भाग करने वाला, सबसे बड़ा भाग करने वाला, कॉमन इकट्ठा मतलब, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं 2,3 इज इक्वल टू, देखिए 2 और 3 को इकट्ठा भाग करने वाला एक से बड़ा ना मिले, एनी नंबर हुज जीसीडी इज 1, भाई सबसे ज्यादा इकट्ठा भाग करने वाला एक तो बड़ा नहीं मिला है, ऐसे दो नंबरों को क्या कहते हैं हम, को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 2 और 3 को ना 1 ही भाग कर सकता है इकट्ठा, तो इनकी जीसीडी क्या है, 1। मतलब फॉर एग्जांपल इनकी जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इनको सबसे बड़ा कॉमन इकट्ठा भाग करने वाला एक ही है। फॉर एग्जांपल 5,7 ले लो, ठीक है ना। आगे 12,17 ले लो, तो एक है। तो ऐसे दो नंबर जिसको इकट्ठा कॉमन भाग करने वाला एक तो बड़ा ना मिला है, एक ही मिला है, एक से बड़ा नहीं मिला है, ऐसे दो नंबरों को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसे दो नंबरों को क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। भाई ऐसे दो नंबर जिनको इकट्ठा कॉमन का मतलब है संयुक्त रूप से उनको भाग करने वाला एक से बड़ा ना मिला, बस एक ही हो। जैसे एक 2 को भी करता है, 3 को भी करता है, एक 5 को भी करता है, 7 को करता है, इकट्ठा नहीं है। अगर जे एग्जाम्पल में हमने ऐसे लिख लिया 2,8, अब इनकी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, देखिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एक नहीं है, 2 है, क्योंकि 2 को भी डिवाइड करता है और 2 8 को भी करता है, इसलिए सबसे बड़ा भाग करने वाला 2 है। तो इसलिए ये क्या नहीं है, हमारा को प्राइम नंबर नहीं है, ये को प्राइम नंबर है, ठीक है ना। अब एक छोटी सी बात हो रहेगी, नोट डाल के हम याद कर लेंगे कि यहां हमने इवन नंबर सीखा है और ओड है। भाई 2 से भाग करने वाले को इवन, 2 से भाग नहीं होने वाले को ओड। अब अगर कभी भी इवन प्लस इवन आए तो इवन नंबर आता है, अगर उनको ऐड करेंगे हम। और इवन ओड में ओड ऐड करोगे तब भी क्या आएगा, इवन। और इवन में ओड ऐड करोगे तो क्या आएगा, ओड। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास थी, बेसिक क्लास थी। तो अभी हमने हमारा यूट्यूब चैनल शुरू किया है, आगे भी शेयर करिए और बताइए, ठीक है ना।
और लाइक्स कीजिए अगर आपको अच्छी क्लास लगे। तो अभी बहुत बढ़िया हम लेके आएंगे आपके लिए, और सभी क्लासेस का प्रॉपरली सिलेबस डाला जाएगा, ठीक है ना, 6ठी से 12वीं तक का। पहले हम डालेंगे 8 से 12 तक का, फिर 6, 7 और क्लास का भी डाल देंगे, ठीक है ना। और इसके साथ साथ मोटिवेशनल क्लासेस और ऐसी क्लासेस आएगी आपके जो कंपटीशन की तैयारी हम कैसे करें क्लास 8 या 9 से स्टार्ट होके, और अगर किसी को यूपीएससी वगैरह या कुछ और अच्छे लेवल का या एनडीए या कोई भी अच्छे लेवल का एग्जाम क्रैक करना है, तो आप उसके लिए पहले बेसिक क्लासेस डालेंगे और साथ साथ में आपको तैयारी करने के लिए क्लासेस उपलब्ध होगी इस चैनल पे। तो थैंक यू।